इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप पहला कदम जिम के अंदर रखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज आई एम इनटू फिटनेस, आई एम ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। तो पर्सनल ट्रेनिंग में कैसे एक्सरसाइज करवाई जाती हैं बिगिनर को, वो हम सब आज बात करने वाले हैं। अगर आपके जिम में कोई ट्रेनर नहीं है तो ये वीडियो आपकी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, ट्रेनर ना होना एक अलग बात है और नॉलेज होना एक अलग बात है। ओके, फर्स्ट थिंग, आपने जिम में सबसे पहले जब आप जिम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपने कार्डियो करना होता है। कार्डियो आपने 5 मिनट करना है ओनली। 5 मिनट में आपने क्या करना है, साइकिलिंग करनी है या ट्रेडमिल करनी है। ओके, आफ्टर साइकिलिंग और ट्रेडमिल आपने रोटेशंस करने हैं, अपने जॉइंट को प्रिपेयर करना है। जॉइंट को प्रिपेयर करने के लिए रोटेशंस आपने कौन कौन से करने हैं, देखो। आपने शोल्डर रोटेशन करना है, लाइक दिस। ओके, दोनों शोल्डर को रोटेट करना है। शोल्डर सर्कल करना है। ओके, आर्म सर्कल भी कह सकते हैं आप, इस तरीके से सर्कल करना है। फ्रंट रोटेशन करना है, स्पाइनल रोटेशन करना है, लाइक दिस। ठीक है, और साथ ही साथ आपने नेक का रोटेशन करना है और अपने लेग का रोटेशन करना है, लेग को स्विंग करना है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से लेग को स्विंग करना है। टोटल आपने ये 10-10 रैप्स करने हैं ईच साइड, यानी कि शोल्डर हर एक्सरसाइज का आपने 10-10 रैप करने हैं। 1 2 3 इस तरीके से 10, 10 1 2 3 10। उसके बाद सर्कल्स, रोटेशंस, सब सारे रोटेशंस आपने 10 टाइम्स करने हैं, 10 रैप्स में करने हैं, 10 बार करने हैं। ओके, आफ्टर वार्म अप, ट्रेडमिल, साइकिलिंग और रोटेशंस के बाद, सभी जॉइंट को प्रिपेयर करने के बाद आपने अब टोटल 7 एक्सरसाइजेस करनी है। और कब तक करनी है वो बात कर लेते हैं पहले। तो आपने, आपका ये ट्रायल वीक है, ट्रायल वीक में आपने 4 to 6 डेज़ सेम एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी कभी प्रिपेयर नहीं थी वर्कआउट के लिए, तो अपनी बॉडी को पहले प्रिपेयर करना है, ट्रायल देना है उसको। ठीक है, आपने कनेक्शन बनाना है, माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाना है, रेडी होना है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रेडीनेस के लिए है। और आपने 7 एक्सरसाइजेज में बिग मसल्स की, बड़ी मसल्स की 2-2 एक्सरसाइज करनी है, लाइक बैक एंड चेस्ट। एंड छोटी मसल्स लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, इनकी 1-1 एक्सरसाइज करनी है। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं बैक की 2 एक्सरसाइज करनी है आपने। बैक की 2 एक्सरसाइजेज में पहली एक्सरसाइज रहेगी आपकी लेट पुल डाउन, जो कि मशीन हर जिम में अवेलेबल होती है, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही प्लान किया है। तो लेट पुल डाउन करना है आपने, साथ में आपने ग्राउंड पुली करनी है, जिसे आप सीटेड रोज भी कहते हो, जिसे आप मशीन केबल रो भी कहते हो। ठीक है, केबल रो भी कहते हो, वो आपने करनी है। ठीक है, लेट पुल डाउन और ग्राउंड पुली, मिड रो, सीटेड रोज, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है, ग्राउंड पुली, सारी मशीन्स, ये दोनों मशीन्स अवेलेबल हैं आपके जिम में, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्लान किया है। और लेट पुल डाउन इस तरीके से करते हैं और ग्राउंड पुली आप इस तरीके से बैठ के करते हैं। वो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा नहीं, इसलिए क्योंकि अवेलेबल होती हैं वो मशीन्स जिम में। ठीक है, इसके बाद चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो चेस्ट में भी आपने 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। पहली एक्सरसाइज रहेगी आपकी, या तो आपने फ्लैट बेंच प्रेस करनी है। ठीक है, विदाउट वेट, यानी कि रोड से ही करनी है, या आपने डंबल प्रेस करना है फ्लैट बेंच पे, या अगर आपके जिम में मशीन है जो मल्टी प्रेस होती है, तो आपने मशीन से भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, फ्लैट बेंच ऑन मशीन भी कर सकते हो आप। ठीक है, या तो फ्लैट बेंच प्रेस करो आप, या डंबल प्रेस करो फ्लैट बेंच पे, या मशीन प्रेस करना है आपने। ठीक है, मशीन चेस्ट प्रेस करना है। और साथ ही साथ इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपने पैक फ्लाई करना है। ठीक है, तो आपकी एक रहेगी डंबल प्रेस, मशीन प्रेस, या बारबल प्रेस फॉर द चेस्ट, एंड साथ में रहेगी आपकी पैक डेक फ्लाई। ओके, इसके बाद बाइसेप्स के लिए आपने डंबल कर्ल करने हैं, ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप्स पुश डाउन करना है केबल पे, और शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेस करना है। या तो डंबल से करो, अगर आपके जिम में मशीन है शोल्डर प्रेस की, तो आपने मशीन शोल्डर प्रेस करना है। ओके, ये आपका वर्कआउट डिज़ाइन था। आपने टोटल 7 एक्सरसाइजेस करनी है 1 वीक्स के लिए, 4 to 6 डेज़ के लिए। देन इसके बाद आपने कूल डाउन करना है। ओके, बेसिकली आपने जो
वार्म अप किया था ना साइकिलिंग और ट्रेडमिल के बाद, जो आपने रोटेशंस किए थे उसको डायनेमिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। और कूल डाउन में हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। डायनेमिक स्ट्रेचिंग में मूवमेंट होता है और स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम होल्ड करते हैं 15 to 30 सेकेंड होल्ड करते हैं ईच पोजीशन को, ठीक है। और 2 टाइम्स आप होल्ड कर सकते हो। अब बताता हूँ मैं करते कैसे हैं। जैसे आपने आज प्रिपेयर किया या वर्कआउट किया, आपने ट्राइसेप्स को ट्रेन किया, बाइसेप्स को ट्रेन किया, आपने बाइसेप्स को ट्रेन किया, ट्राइसेप्स को ट्रेन किया, शोल्डर को ट्रेन किया, बैक को ट्रेन किया और चेस्ट को ट्रेन किया, ठीक है। इन सभी को आपने होल्ड करना है। अब होल्ड करते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। आपने इस तरीके से हैंड लेना है, ठीक है। स्ट्रेच किया आपने पूरा अपने बाइसेप्स को, यहाँ आपने होल्ड करना है 15 सेकेंड, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है। ऐसे बैक को आपने कहीं पर पकड़ लिया और बैक को आपने स्ट्रेच किया, इस तरीके से शोल्डर को स्ट्रेच किया, तो आपने कहीं पर भी होल्ड कर लेना है और स्ट्रेच देना है हर मसल को। बाइसेप्स को स्ट्रेच देना है, ट्राइसेप्स को स्ट्रेच देना है, शोल्डर को स्ट्रेच देना है, बैक को स्ट्रेच देना है और साथ ही साथ चेस्ट को स्ट्रेच देना है। लाइक दिस आपने चेस्ट को स्ट्रेच देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने हर स्ट्रेच को, हर स्ट्रेच को 10 to 15 to 20 एक फिक्स पॉइंट कर देते हैं। आपने 15 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है, हर स्ट्रेच को। ओके, ये आपका कूल डाउन था। तो ये इस तरीके से हम पर्सनल ट्रेनिंग में वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं बिगिनर क्लाइंट का 4 to 6 डेज, यानी कि 1 वीक। उसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई हेल्प चाहिए होगी सो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।